अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 10 प्लांट रिप्रोडक्शन। हमने कल पढ़े थे एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और उसमें एक पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि जो टाइप्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे कैसे होती है, किन किन जगहों से हो रही है, कैसे हो रही है, वो डिटेल हमने आज पढ़नी थी। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो टाइप्स हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हैं स्टेम। स्टेम्स के ज़रिए मतलब किस तरह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। आपको पता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तीन चीज़ों से होती है, वेजिटेटिव पार्ट से होती है, लाइक स्टेम, रूट एंड लीफ। तो स्टेम के ज़रिए कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है स्टोलन, जिसको हम रनर भी बोलते हैं। इट इज़ द हॉरिजेंटल स्टेम दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। ये हॉरिजेंटल लेटे हुए, मतलब आप हॉरिजेंटल को लेटा हुआ भी कह सकते हैं। वर्टिकल होता है सीधा, पिलर की तरह सीधा, जबकि हॉरिजेंटल होता है ज़मीन के साथ साथ। तो ये ज़मीन के साथ साथ ज़मीन से ऊपर बढ़ते हैं, ग्राउंड से, ज़मीन की सतह से ऊपर बढ़ते हैं ये। A stolon has node where the leaves and root grow। कुछ कुछ एरिया के बाद ना स्टोलन के नोड्स होती हैं। नोड्स का मतलब होता है नॉचेस। नॉचेस का मतलब समझ लें आप, अगर इसको आम जुबान में मैं आपको समझाऊं तो जोड़ टाइप होते हैं। जैसे ग्रास को देखें तो ऊपर आपको जोड़ जोड़ नज़र आते हैं ना, ये वो एरिया है जिसको हम बोलते हैं नोड्स, वेयर द लीव एंड रूट्स आर ग्रो। लीव्स ग्रो अपवर्ड एंड रूट्स ग्रो डाउनवर्ड। सो इस तरह एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है स्टोलन के अंदर। ठीक है। स्ट्रॉबेरी जो है ना, अब इसकी एग्जांपल क्या है? स्ट्रॉबेरी रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग इट्स स्टोलन। स्ट्रॉबेरी रिप्रोड्यूस करती है स्टोलन को ग्रो करते हुए। अगर अब ये जब जड़ें नए नोड में डेवलप हो भी जाएं, नए स्टोलन में, तो फिर क्या होता है कि अगर पीछे से वो तना यानी कि स्टेम कट भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नए प्लांट के तौर पे नया पौधा डेवलप हो जाता है। सेकेंड इज़ ट्यूबर। ट्यूबर जो है, इट इज़ फ्लैशी स्टेम दैट ग्रो अंडरग्राउंड। ये फ्लैशी का मतलब होता है जूसी या नरम तने हैं जो ज़मीन के नीचे ग्रो करते हैं। और इट हैज़ आइज़ ऑन इट। आइज़ का मतलब आँख, आँख का मतलब बड समझ लें आप। बड टाइप होता है, उभार टाइप होता है, जो आलू के ऊपर आपने देखा है ना, आलू कहाँ से ग्रो करता है, उसके जो नए पौधे निकल रहे होते हैं वो बड टाइप यानी आँख लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो बेसिकली क्या है, ट्यूबर्स जो हैं फ्लैशी स्टेम हैं, अंडरग्राउंड उगते हैं, इन पे बड्स होते हैं, और जो न्यू प्लांट्स है वो बड्स यानी कि आइज़ से बनता है। और इसकी मेन एग्जांपल है पोटैटो रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर्स। यानी कि ट्यूबर जो है वो कौन है? पोटैटो। पोटैटो की आंखें अब आपको समझ आ गई होगी। राइजोम, इट इज़ द हॉरिजेंटल स्टेम दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड। ये हॉरिजेंटल स्टेम है। फिर मैं वही कहूँगा, हॉरिजेंटल का मतलब होता है लेटा हुआ, यानी ज़मीन की सतह के साथ साथ बढ़ता है बट ज़मीन के नीचे बढ़ता है। हॉरिजेंटल ग्राउंड है। और क्या है जनाब? इट हैज़ नोड्स वेयर द लीव्स एंड रूट्स ग्रो। इसके ऊपर नोड्स होते हैं। नोड्स का मतलब जैसे हमने पहले स्टोलन में पढ़ा था, नोड समझ लें, आंखें समझ लें, वो एरिया जो उभरा हुआ होता है जहाँ से लीव्स भी निकलते हैं जो ज़मीन के ऊपर चले जाते हैं, रूट्स भी निकलती हैं जो ज़मीन के नीचे ही रहती हैं और ग्रो करते रहते हैं। ये ज़मीन के साथ साथ हॉरिजेंटल, ज़मीन की सतह के साथ साथ बढ़ते हैं। अब कौन सी चीज़ हैं जो हॉरिजेंटली बढ़ती हैं? इन द फॉर्म ऑफ राइजोम। फर्न्स हैं, जिंजर है, जिंजर मतलब अदरक। अदरक तो आप लोग सब इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन के साथ साथ बढ़ता है। शुगर कैन यानी कि गन्ना। गन्ना भी आपने देखा होगा कभी फसल लगाते हुए भी कि उसे खालियाँ बना के ज़मीन में लिटा के लगाया जाता है, रिप्रोड्यूस बाय द राइजोम। नेक्स्ट इज़ बल्ब। बल्ब भी एक स्टेम है। इट इज़ वेरी शॉर्ट स्टेम दैट ग्रो अंडरग्राउंड। बहुत छोटे साइज़ का ये स्टेम होता है जो कि ग्राउंड के अंदर प्रोड्यूस होता है, बढ़ता है। और इट हैज़ फ्लैशी लीव्स। इसके अंदर जूसी पत्ते होते हैं। जैसे प्याज को अगर छीलें तो एक पत्ता उतरता है, दूसरा उतरता जाता है, तीसरा। प्याज की लेयर्स होती हैं, उनको फ्लैशी लीव्स बोलते हैं। ठीक है, नरम जूसी पत्ते। बल्ब ग्रो नेचुरली टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। और बल्ब से नया पौधा बनता है। आपके जो ट्यूलिप्स हैं, ओनियन हैं, लाइक प्याज, लिली, आर रिप्रोड्यूस्ड बाय बल्ब्स। फिर उसके बाद है कोरम। कोरम, इट रिजेंबल दैट बल्ब बट डू नॉट हैव फ्लैशी लीव्स। ये भी कोरम्स जो है ना, ये बल्ब से मेल खाते हैं, बल्ब की तरह लगते हैं, बट इनके फ्लैशी लीव्स नहीं होते, लेयर्स वाले लीव्स नहीं होते। ऑलमोस्ट ऑल दी कोरम कंसिस्ट ऑफ स्टेम। सारे जो कोरम्स हैं वो भी स्टेम्स पर ही मुश्तमिल होते हैं, विद अ फ्यू ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव
ऑन द आउटसाइड, और उनके थोड़े से फंक्शनल लीव होते हैं आउटसाइड, बाकी ये सारे ज़मीन के अंदर ही होते हैं कोरम जनाब। थोड़े से इनके लीव्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं। उसके बाद एंड गार्लिक इज़ रिप्रोड्यूस्ड बाय कोरम। गार्लिक मतलब लहसुन। लहसुन का देखा है ना आपने, चंद वो लंबी लंबी पाइप टाइप्स जो हैं वो निकली होती हैं जस्ट लहसुन में से, और कुछ भी नहीं होता लहसुन के अंदर। तो और नीचे जो है वो जो है ये बल्ब टाइप स्ट्रक्चर होता है, बट लीव्स नहीं होते उनमें के लीव्स हों, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये था कोरम, ठीक है। तो ये थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होती है स्टेम की मदद से। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 3 तरीक़ों से होती है, दोबारा से आपको याद करा रहा हूँ, लीव्स से और स्टेम्स से और रूट से। तो आज हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो पढ़ी है जो सिर्फ़ और सिर्फ हो रही है स्टेम्स के ज़रिए।